एपिसोड के शुरू में वो सीन दिखाया जाता है जब ऑर्थर ने मार्क को मार दिया था। ऑर्थर और उसके साथी मार्क की बॉडी को बाहर निकालते हैं ताकि वो अमित के पत्थर को ले सकें। ऑर्थर अब अमित को आज़ाद करने वाला होता है और उसकी छड़ी अब जादू से थोड़ा बदल भी जाती है। इसी दौरान लैला छुपी होती है। ऑर्थर उसी सोने की चीज़ को मार्क की बॉडी पर छोड़ जाता है। हम जानते हैं कि ये चीज़ असल में कंपस थी। वो सब फिर पिरामिड ऑफ गीज़ा की तरफ जाने लगते हैं। लैला फिर मार्क को गुड बाय कहती है। पिरामिड की तरफ जाते दौरान आर्थर को इजिप्शियन पुलिस रोकती है। वो जानता है कि अब उसके पास बहुत ताकत है और वो उनसे ज़रा भी नहीं डरता। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उन तमाम लोगों का इंसाफ हो जाता है और वो सब मारे जाते हैं। इनमें से कुछ लोगों ने अभी कोई जुर्म भी नहीं किया होता और उन्हें सज़ा दे दी जाती है। सिर्फ एक इंसान ही ज़िंदा बचता है जो कि एक अच्छा इंसान होता है। लैला भी उसके एक ट्रक में छुपी होती है और एक्टिंग कर रही होती है कि वो उसकी फॉलोअर है। वो ऑर्थर को मारने लगती है, लेकिन तभी गॉड टोरेट मरे हुए लोगों की बॉडी में आकर उससे राब्ता करती है। वो उसे बताती है कि ऑर्थर को रोकने के लिए उन्हें कांशू की ज़रूरत होगी। वो कहती है कि वो कांशू को पत्थर से आज़ाद कर दे, लेकिन लैला को लगता है कि वो खुद ये कर सकती है, इसलिए वो ऑर्थर का पीछा करती रहती है। दूसरे गॉड्स और अवतारों को गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। फिर एक अवतार उन्हें कहती है कि कोई अमित को आज़ाद करने वाला है और वो कहती है कि कांशू और मार्क ठीक कह रहे थे। तभी ऑर्थर वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम वॉरियर्स नहीं हो। वो उसे लड़ते हैं, लेकिन वो तमाम अवतारों को हरा देता है। ऑर्थर फिर स्टैचू को तोड़कर अमित को आज़ाद कर देता है। अमित नहीं जानती कि ऑर्थर कौन है और वह पूछती है कि किसने उसकी मदद की। वो जो बात करे होते हैं, इससे महसूस होता है कि असल में अमित ने ऑर्थर को वो छड़ी नहीं दी थी और वो असल में अमित का अवतार नहीं है और उसके पास वो पावर्स सिर्फ छड़ी की ही वजह से थी। ऑर्थर को लगता है कि वो उसे मारने वाली है और वो उसे कहता है कि उसने उसके कई फॉलोअर्स बनाए हैं। अमित उसे अभी नहीं मारती और कहती है कि तुमने मुझे आज़ाद करवाया है और तुम ही वो अवतार हो जिसकी मुझे ज़रूरत है। ऑर्थर इस बात को मान जाता है। इसी दौरान लैला कांशू को आज़ाद कर देती है। वो मार्क को महसूस नहीं कर पाता और कहता है कि वो ज़रूर लड़ते हुए मर चुका है। कांशू फिर कहता है कि लड़ने को उसे एक अवतार की ज़रूरत है और वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो उसकी अवतार बन जाए, लेकिन वो उसकी चालाकियों को समझ जाती है और वो फ़ौरन मना कर देती है क्योंकि उसने मार्क की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी थी। वो नहीं मानती और कांशू कहता है कि सिर्फ एक अवतार ही अमित को हरा सकता है। वो फिर भी इनकार कर देती है और कांशू वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान अमित कहती है कि चलो कायरो की रूहों को इंसाफ दिया जाए और इसके बाद सारी दुनिया की रूहों को, लेकिन तभी कांशू वहाँ आ जाता है। कांशू कहता है कि वो उसे ये करने नहीं देगा। इसी दौरान फिर हमें मार्क को जन्नत के अंदर दिखाया जाता है और स्टीवन सहरा में बर्फ़ में जम चुका होता है। टोरेट बताती है कि ये असली जन्नत नहीं है और ये मार्क ने ही बनाई है। ये सुकून वाली जगह है जो मार्क हमेशा से चाहता था। मार्क कहता है कि वो कैसे सुकून रख पाएगा और उसकी वजह से स्टीवन भी अब सहरा में फंस चुका है। ये कभी उसके लिए जन्नत नहीं बन पाएगी, इसलिए वो वापस स्टीवन की तरफ जाना शुरू करता है। स्टीवन ओसाइरस के गेट के सामने जमा हुआ होता है। वो फिर उससे बात करता है और फिर मार्क भी सहरा में ही जम जाता है। तभी गेट खुल जाता है और उनकी रूहों को बॉडी में भेजने की इजाज़त मिल जाती है। इसी दौरान कांशू अमित को खुद रोकने की कोशिश करता है। अमित कहती है कि वो नहीं रुकेगी और वो यहाँ अमन कायम करेगी। कांशू कहता है कि तुम इंसाफ की बात करती हो, लेकिन तुम्हारा अवतार एक मुजरिम है। ऑर्थर फिर कहता है कि उसकी ना सुनो, वो तुम्हें फंसा रहा है। फिर वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अमित कांशू से ज़्यादा ताकतवर होती है क्योंकि कांशू के पास अवतार नहीं है। तभी मार्क और स्टीवन ठीक हो के दुनिया में आ जाते हैं। कांशू भी मार्क को महसूस कर लेता है और वो फिर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमें मार्क की पुरानी यादों को थोड़ा दिखाया जाता है। फिर कांशू की पावर से वो सूट को पहन लेते हैं और वो अब लड़ने को बिल्कुल तैयार होते हैं। इससे पहले कि वो कांशू से दोबारा डील करते, कांशू उसे बताता है कि अमित आज़ाद हो गई है। वो इतना ताकतवर नहीं है, इसलिए उसे मार्क की ज़रूरत है।
स्टीवन फिर पूछता है कि बदले में क्या मिलेगा। कांशू कहता है कि वो स्टीवन और मार्क को आज़ाद कर देगा। स्टीवन कहता है कि हमें वो मिल गया जो चाहिए था। वो फिर पूछता है कि हम कायरो कैसे जाएंगे। तभी कांशू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और आसमान को बदल देता है और स्टीवन मार्क को बॉडी दे देता है। इसी दौरान ओसाइरस का अवतार लैला को कहता है कि उन्हें और अवतारों की ज़रूरत है और उन्हें अमित को एक इंसानी बॉडी में पहले कैद करना होगा। इस तरह वो आसानी से उस पर हमला कर पाएंगे। ऑर्थर को उनका पता लग जाता है और वो चैम्बर ऑफ गॉड्स को तबाह करके लैला को वहाँ कैद कर देता है। लैला फ़ौरन टोरेड को बुलाती है और उसका अवतार बनने को मान जाती है। फिर पिरामिड के ऊपर ऑर्थर छड़ी से जादू करता है। वो हर एक का इंसाफ करना शुरू कर देती हैं और तमाम रूहों को अमित की तरफ भेजना शुरू कर देती हैं और अमित रूहें खाकर बड़ी होती जाती है। लैला अब टोरेड के पावर सूट में होती है जिसमें पर और तलवारें होती हैं। मून नाइट फिर ऑर्थर के पास पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। इसी दौरान कांशू भी बहुत बड़ा बनकर अमित का मुकाबला करता है। ऑर्थर मार्क को हरा रहा होता है लेकिन तभी लैला वहां आ जाती है। मार्क और स्टीवन दोनों फिर बारी बारी लैला से मिलते हैं। ऑर्थर फिर दोबारा लड़ना शुरू कर देता है और लैला और स्टीवन एक साथ उसका मुकाबला करते हैं। कांशू और अमित लड़ते दौरान एक दूसरे से बहस भी करते हैं। मून नाइट और लैला ऑर्थर और उसके आदमियों से लड़े होते हैं और मार्क और स्टीवन बार बार बॉडी ले रहे होते हैं ताकि अपनी अपनी पावर्स इस्तेमाल कर सकें। लड़ाई के दौरान ऑर्थर एक ग्रुप पर हमला करता है ताकि लैला का ध्यान बटा सके लेकिन वो उन्हें बचा लेती है। ऑर्थर मार्क को कहता है कि अगर अमित का राज होता तो उसका भाई जिंदा होता क्योंकि अमित ने मार्क को मार दिया होता और इस तरह उसका भाई बच जाता। मार्क देखता है कि अमित कांशू के सीने में मारा है और तभी ऑर्थर भी मार्क के सीने में मारता है। अचानक मार्क के आगे अंधेरा आता है और वो फिर देखता है कि ऑर्थर की छड़ी उसके हाथ में है और ऑर्थर बेहोश है। मार्क स्टीवन से पूछता है कि क्या ये तुमने किया, लेकिन स्टीवन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। लैला फिर पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि अचानक अंधेरा हो गया और ये पता नहीं किसने किया है, लेकिन फिर वो कहती है कि वो जानती है कि अमित को कैसे हराना है और वो फिर ऑर्डर करती है कि ऑर्थर को लेके आओ। वो ऑर्थर को चैम्बर में लेकर पत्थर के ऊपर डाल देते हैं। लैला कहती है कि वो जादू से अमित की बॉडी को ऑर्थर में डाल सकते हैं। अमित को भी इस बात का एहसास हो जाता है और कांशू कहता है कि सब खत्म हो गया। अमित फिर ऑर्थर के जिस्म के साथ जुड़ जाती है। कांशू मार्क को कहता है कि उसे मार दो और मार्क ऐसा ही करने लगता है। लैला मार्क को याद करवाती है कि वो अपनी मर्जी कर सकता है चाहे कांशू कितना भी उसे हुक्म दे। मार्क फिर कांशू को कहता है कि अगर वो अमित को मारना चाहता है तो वो खुद ऐसा कर ले। मार्क फिर उसे कहता है कि हमें आज़ाद करो और कांशू उन्हें आज़ाद कर देता है। फिर दोबारा मार्क और स्टीवन को डॉक्टर ऑर्थर के पास पहुंचाया जाता है। डॉक्टर को पता होता है कि स्टीवन और मार्क अभी भी एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो तभी ऑर्थर के पाँव पर खून देखते हैं। ऑर्थर भी काफ़ी कंफ्यूज होता है और कहता है कि उसका खून क्यों निकल रहा है। ये असल में वो सीन है जो पहली एपिसोड के शुरू में था, जहां ऑर्थर शीशे को तोड़कर जूते में डालकर उसे पहन लेता है। स्टीवन और उसे ये भी एहसास होता है कि ये बस उनके दिमाग में है और वो फिर इससे जाग जाते हैं। वो दोबारा से स्टीवन के अपार्टमेंट में होते हैं और स्टीवन बेड पर मौजूद होता है। अब वहाँ 2 गोल्डफिश होती हैं। जब वो चलने लगता है तो दोबारा से गिर जाता है। कुछ टाइम बाद हम फिर देखते हैं कि ऑर्थर एक पागल खाने में बंद है। उसे फिर एक आदमी ले जाता है और फिर उसे एक गाड़ी में डाल दिया जाता है। गाड़ी में कांशू मौजूद होता है। वो कहता है कि उसने कभी मार्क को आज़ाद किया ही नहीं क्योंकि मार्क को पता ही नहीं है कि वो क्या है। कांशू फिर ऑर्थर को जैक लॉकली से मिलवाता है जो कि मार्क के अंदर मौजूद तीसरी शख्सियत है। ये वही है जो हर बार अंधेरा होने पर स्टीवन और मार्क की जगह आता था, वही जो हर बार स्टीवन और मार्क को लंदन के अपार्टमेंट में पहुंचाता था, और यही वो शख्सियत है जिसने दूसरी गोल्डफिश को भी कमरे में रखा है। हर वो चीज़ जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे वो असल में जैक ही था। फिर जैक ऑर्थर पर 2 बार गोली चलाता है और कांशू के साथ फिर वहां से ड्राइव करके चला जाता है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।